नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भारत के गरीब रहने के और साथ ही साथ उससे जुड़ी समस्या यानी कि बेरोज़गारी उसके बारे में 9 कारणों की चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली जो मुख्य वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि भारत में स्वरोज़गार और भारत में हुनरमंद बनाने के लिए व्यक्ति को जो कल शिक्षा की आवश्यकता है वो नहीं है। इस वजह से भारत में हर व्यक्ति जो है वो एक ढांचे के अंदर एजुकेशन ही लेता है और अपना बिजनेस सेटअप कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स उसके अंदर हों। इसके अलावा वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, उसके अंदर कोई ऐसा हुनर और एक कोई ऐसा टैलेंट हो जिसके ज़रिए वो कुछ कमा सके, जो आज की दुनिया में चल रहा है। दोस्तों, ये शिक्षा की ओर हमारे ध्यान नहीं दिया था हमारे देश में, जिस वजह से काफ़ी अधिक समस्याएं पैदा होती हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में युवा वर्ग बेरोजगार रह जाता है और उसी से जुड़ी समस्याएं जो समाज में और बुराइयां हैं वो भी पैदा होती हैं, और बेरोजगारी के साथ गरीबी तो संग संग रहती ही रहती है। दूसरा जो मैं समझता हूँ एक मुख्य कारण भारत में जो गरीबी का है वो ये है कि हमारी शिक्षा जो है वो अभी भी उसी पैटर्न पर चल रही है ज़्यादातर, जिसमें कि हम सिर्फ बच्चों को बाबू बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। दोस्तों, दुनिया उल्टी जा रही है। आज बाबू की नौकरियां बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। एक छोटा उदाहरण, जैसे कि बैंक में पैसा निकालने के लिए 4 लोगों के सिग्नेचर की ज़रूरत थी और आज एटीएम मशीन है और एक आदमी की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मोबाइल पर ऐप हैं, आप घर बैठे रिजर्वेशन करा सकते हैं, घर बैठे सारे काम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अपने आप कर सकते हैं। और इसके अलावा सारा क्लरिकल वर्क आज की तारीख में ऑनलाइन होता चला जा रहा है, टिकट वेंडिंग से लेकर मशीन वेंडिंग और हर चीज़ का। तो क्लरिकल जॉब तो बिल्कुल ही श्रिंक होते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में ये खात्मे के कगार पर पहुंचने वाले हैं और उस दिशा में भारत के युवा प्रयास कर रहे हैं नौकरी पाने का। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अधिक नुकसानदेह साबित होने वाला है युवा शक्ति का भी, और साथ ही साथ गरीब होने के लिए ये एक श्योर शॉर्ट तरीका है। और आप देखते होंगे कि लाखों करोड़ों की तादाद में युवा तैयारी कर रहे हैं अभी भी उन क्लरिकल के जॉब्स की, सरकारी नौकरी पाने की। तो ये और श्रम का व्यय है और गरीब बनने की ओर एक बहुत बड़ा और गलत प्रयास है। तीसरा है कि भारत का, जैसे आपको पता है कि हम अपने पड़ोसी देशों से भी स्त्री को शिक्षा और खास तौर पर स्त्री को सबल करना, जिसमें कि वो रोजगार पा सके और देश की जीडीपी में अपना योगदान दे सके, हम अपने निकट पड़ोसी देशों से भी काफ़ी पीछे हैं। और विदेशों की तो बात ही छोड़ दें, और सारे अध्ययन दुनिया के ये कहते हैं कि जिन देशों में स्त्रियां आगे बढ़ चढ़ करके आगे आती हैं और अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन करती हैं वर्क फोर्स में, उतना वो देश तरक्की करता है। तो हमको महिलाओं की शिक्षा की ओर और महिलाओं को स्वरोजगार देने की ओर और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ओर बहुत तीव्र गति से प्रयास करना होगा और उनको अधिक से अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए सारे के सारे चैनल देने होंगे और उनको इस दिशा में लाना होगा। ये गरीबी मिटाने की ओर बहुत श्योर शॉट है। जिस देश की आधी आबादी में से कुछ हिस्सा ही काम करता हो, क्योंकि आधे पुरुष आधी स्त्रियां हैं, और उसमें से भी कुछ हिस्सा ही अगर देश की जीडीपी में योगदान दे रहा हो, तो ये बहुत श्रम का बर्बादी है और इस दिशा की ओर भी हमें को काफ़ी अधिक अध्ययन करना होगा। तीसरा कि हमारे देश में बहुत कम तबका है जो कि कमाता है। हमने जैसे आप मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट में भी बताया कि ज़्यादातर देश के बुजुर्ग, देश के छात्र, देश की महिलाएं, देश की स्त्रियां, ये ज़्यादातर कुछ इनका कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में बहुत ही कम है। और हकीकत ये है कि मैं आपको ऐसे परिवार भी बता सकता हूँ और आप भी जानते होंगे जिनमें एक या दो लोग कमाते हैं और बैठ करके 4 या 6 लोग खा रहे होते हैं, जबकि विदेशों में इसका जस्ट उल्टा है, एक एक आदमी दो दो तीन तीन जगह से कमाई कर रहा होता है। तो इस वजह से भी भारत में काफ़ी अधिक गरीबी देखी जा सकती है, क्योंकि जितना अधिक आप काम करेंगे, जितना अधिक आप अर्न करेंगे, उतना ही आपकी गरीबी मिटती चली जाएगी। पांचवी वजह है कि भारत के लोगों में हुनर की बहुत कमी है और वो सिर्फ नौकरी नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो नौकरी करने के बाद उनके अंदर ऐसा कोई हुनर भी नहीं बचता जिससे वो एक्स्ट्रा अपनी इनकम कुछ कर सकें। ये भी एक बहुत चिंता की बात है और केवल एक सोर्स ऑफ इनकम के जरिए अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको गरीबी मिटाने की दिशा में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, सिर्फ अगर नौकरी की वजह से ही आप सोच रहे हो तो। क्योंकि जितने कुएं होते हैं उतनी अधिक हर कुआं पानी मांगता है। तो अगर आप अपने आप को जितना डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और जितना खाली समय का सदुपयोग कर पाएंगे, वो आपको हुनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपके लिए अमीर होने में काफ़ी अधिक सहायता मिलेगी। तीसरा, अ, बाकी जगहों पर पैसे का सम्मान है, वो लोग हिपोक्रेसी की बात नहीं करते ज़्यादातर देश, और खुल करके बात करते हैं कि हाँ पैसा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। पर भारत में हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा चलती है कि दरिद्र नारायण और पैसा कमा के क्या करना, इज्जत कमाओ और ये सब। हालांकि मैं क्यों गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन रिच होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज की तारीख में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपनी खुशियाँ, अपने सपने साकार करना, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो वो हिपोक्रेसी की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एक सेल्फ कंटेनमेंट वास्तव में आ गया है कि आपको पैसे की आवश्यकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ड्यूल हैं और सिटी माहौल में रह रहे हैं और अगर हम इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स पूरे करने हैं और हमें ज़रूरत भी है और फिर भी हम उसको नकारें हैं, तो दोस्तों ये केवल हिपोक्रेसी हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकती। मन को एक छलावा देने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तीसरा,
हमारे देश की एक बहुत बड़ी वजह गरीब होने की ये भी है कि हमारे यहाँ शादियाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जिसमें आदमी हैसियत से बहुत ज़्यादा बाहर जा कर के खर्च करता है। दोस्तों, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ शादियाँ अब तो कितने कितने लाख तक पहुँच चुकी हैं। मैं रकम यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, हर व्यक्ति अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, और उसका लास्ट में आउटपुट क्या आता है ये आपको ही पता है और मुझे ही पता है। तो दोस्तों, केवल शादी करने के उसमें दहेज और ये जो फंक्शंस वगैरह हैं और सेरेमनीज़ वगैरह हैं, केवल उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए हम अपनी ज़िंदगी की लगभग लगभग 20% कमाई को फूंक देते हैं, और उसके बाद नतीजा हमारे लिए कुछ नहीं निकल रहा होता है। तो दोस्तों, गरीब होने के लिए बहुत बड़ा रीज़न एक ये है जो कि मैंने आपको ये भी बताया। इसके बाद मैं कई ये अध्ययन बताते हैं कि जिन देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ जीडीपी के होने के चांस रहते हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका अस्पताल का बिल बहुत अधिक बचेगा, और इसके अलावा आप एक अच्छे तरीके से सोच पाएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आ आता है अगर व्यक्ति का कोई धन धरोहर, वो तो होती है उसका अपना स्वास्थ्य। इसके बाद आती है शिक्षा। तो अगर हम शिक्षा में अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, हम अपने देश के समाज के व्यक्तियों को, अपनी अगली पीढ़ी को बहुत अच्छा पढ़ाएं, तो वो अपने आप स्वरोजगार की ओर अग्रसित होंगे और समाज की बहुत सारी बुराइयां मिटेंगी और हम बहुत अच्छी तरीके से रह पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंटमेंट दोस्तों जीवन में कहीं ना कहीं जाकर के बहुत ज़रूरी है। पैसा अगर आप पर कम भी है लेकिन आप संतोषी किस्म के व्यक्ति हैं, तो आपके लिए कम पैसे में भी अपना काम चला लेंगे, अपनी हसरतों को पूरा कर लेंगे। वरना दोस्तों, आपके पास ऑडी, मर्सिडीज़ और ऊपर के आप ब्रांड देखते रहें और आप फ्रस्ट्रेट होते रहें। आप एक से एक मार्केट ब्रांड से भरा पड़ा है आपके जीवन में, फिर कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। और असली अमीरी मन की अमीरी है, और अगर हम अपने आप को मन से संतुष्ट करना सीखें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते चलें, तो दोस्तों हम काफ़ी अधिक स्वस्थ अमीर भी हो सकते हैं, और हम काफ़ी अधिक तक अपनी जो इससे रिलेटेड बुराइयां हैं उनसे दूर भी हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।